नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन में है और हाल ही में कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में बेहद अंतर दिख रहा है, जिसके चलते सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी बिहार का विधानसभा चुनाव हारना चाहती है। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरे चरम पर है और चुनाव प्रचार अब बहुत तेज हो गया है। मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। हाल ही में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बैठेंगे और डिप्टी सीएम की कुर्सी 2% वोट वाले मुकेश साहनी को मिलेगी। कांग्रेस ने यह पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि 14 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की है कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी आरजेडी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के क्रियाकलाप ऐसे नहीं हैं जो ये संकेत दे रहे हो कि कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है या जिताना चाहती है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत हो और कांग्रेस यही चाहती है कि महागठबंधन की हार हो, जिसके चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बन पाए। बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस आखिर अपनी हार क्यों चाहती है। ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर इसी मुद्दे पर एक बड़ा कैंपेन कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर तब सामने आता है जब कांग्रेस के टिकट बंटवारे को देखते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में अपने ही फॉर्मूले का कोई ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर मोमेंटम बनाने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन हकीकत ये है कि वोटर अधिकार यात्रा का विपक्षी दलों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा चला ही नहीं। इसके चलते सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने जमीनी मुद्दों पर कोई बात ही नहीं की। और अब जब चुनाव पूरे पीक पर है तो राहुल गांधी चुनाव से गायब हैं। राहुल गांधी 1 सितंबर 2025 के बाद से बिहार चुनाव में दिखे ही नहीं हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि जब राहुल गांधी चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को जिताएंगे कैसे। कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को मिलेगी। लेकिन असल में ये 2 महीने लेट हुआ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया था तो राहुल गांधी ने उस दौरान तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लिया था और इसके चलते बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की काफी फजीहत हो गई थी। हकीकत ये है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस के मुद्दे पर आरजेडी को बेहद परेशान किया, जिसके चलते आरजेडी का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ गया था। कांग्रेस और आरजेडी में जंग काफी तीखी हो गई थी। जो लड़ाई एनडीए के साथी दलों से होनी थी वो लड़ाई महागठबंधन में आंतरिक तौर पर देखने को मिली थी। इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष को जो मोमेंटम हासिल करना था वो मोमेंटम तो नहीं मिला, बल्कि विपक्ष और ज्यादा पिछड़ गया और कई सर्वे में ये अनुमान लगाया गया कि महागठबंधन की आंतरिक कलह की वजह से एनडीए फिलहाल काफी ज्यादा आगे निकल गया है। फिलहाल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार काफी तेज कर दिया है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से गायब दिख रही है। और अब सवाल आता है कांग्रेस का कि क्या कांग्रेस बिहार का विधानसभा चुनाव हारना चाहती है? तो यहीं से कांग्रेस के मंसूबे क्लियर होते हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर उसे बिहार की राजनीति में विस्तार करना है तो आरजेडी को खत्म करना बेहद जरूरी होगा। बिहार की राजनीति में आरजेडी के लिए पिछले 3 चुनाव कोई खास ज्यादा अच्छे नहीं रहे। नीतीश कुमार की कृपा की वजह से आरजेडी को सत्ता का कुछ सुख तो मिला, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सका। और ये मानकर चलिए कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सत्ता नहीं मिलती है तो आरजेडी के राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। बिहार चुनाव में अगर आरजेडी इस बार हारी तो वो कम से कम 20 साल पीछे चली जाएगी और कांग्रेस यही चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वो बिहार की राजनीति में ड्राइविंग सीट पर आए। इसीलिए भले ही कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही हो कि वो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन असल में कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। और ये अंतर स्पष्ट कर रहा है कि वो बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार देखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।